IIT and IISc, Indian Institute of Technology and Indian Institute of Science, the two best institutes in India for higher degrees and research programs। जी हाँ, अगर आपका भी सपना है IIT या IISc में पढ़ने का तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं IIT JAM की, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है। आप IIT JAM के थ्रू जॉइंट MSc PhD इसमें एनरोल करा सकते हैं, या MSc PhD डुअल डिग्री में करा सकते हैं, या इंटीग्रेटेड PhD स्टार्ट कर सकते हैं, या तो IIT या IISc में। IIT IISc के अलावा दो इंस्टीट्यूट्स और हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जॉइंट MSc PhD, इंटीग्रेटेड PhD, MSc PhD डुअल डिग्री, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जॉइंट MSc PhD का मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लो कि जॉइंट MSc PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया IIT JAM के थ्रू, तो और अगर आपका MSc करने के बाद मन नहीं है आगे PhD कंटिन्यू करने का, ठीक है, तो आप MSc की डिग्री लेके ही बीच में छोड़ सकते हैं। आपको आगे PhD कंटिन्यू करना ज़रूरी नहीं है। तो ये जॉइंट MSc PhD प्रोग्राम होता है जिसमें आप एडमिशन लेते हो, तो आप MSc और PhD दोनों के लिए लेते हो, लेकिन अगर आपको आगे PhD नहीं करनी तो आप MSc करके भी छोड़ सकते हो, और अगर मन है तो फिर MSc के बाद PhD के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा जो है वो है MSc PhD डुअल डिग्री। इसमें आप बीच में, जैसे कि मैंने बताया कि जॉइंट वाले में आप बीच में MSc के बाद छोड़ सकते हो, लेकिन MSc PhD जो डुअल डिग्री होती है उसमें आप बीच में MSc करने के बाद नहीं छोड़ सकते। आपको MSc के बाद PhD भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको सिर्फ MSc की डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जॉइंट MSc PhD करते हैं तो वहाँ पे जब आप MSc के बाद छोड़ सकते हैं तो आपको सिर्फ MSc की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो डुअल डिग्री वाला प्रोग्राम है उसमें आपको, अगर आप MSc करके छोड़ते हो तो MSc की डिग्री नहीं मिलेगी। तीसरा है इंटीग्रेटेड PhD। इंटीग्रेटेड PhD भी जॉइंट MSc PhD की तरह ही है। अगर आप MSc करके कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप MSc की डिग्री लेके छोड़ सकते हैं। तो ये थे 3 टाइप के प्रोग्राम्स जिसमें आपका IIT JAM के थ्रू एडमिशन हो सकता है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में IIT JAM के थ्रू एडमिशन होता है। तो पहला है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बैंगलोर से है। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अराउंड ये 22 टू 23 IITs हैं टोटल इंडिया में, ठीक है। इसके बाद आप जो तीसरा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे IIT JAM के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, वो है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर चौथा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी आपको IIT JAM के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, वो है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपका IIT JAM के थ्रू एडमिशन हो सकता है, ठीक है, या तो MSc में, या जॉइंट MSc PhD में, या MSc PhD डुअल डिग्री में। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है। तो इसका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो टोटली ऑनलाइन मोड है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा। उसके बाद हम जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसमें IIT JAM का एग्ज़ाम देने, अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री में परसेंटेज वाला सिस्टम है तो आपके मिनिमम 55% होनी चाहिए अगर आप जनरल, OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और अगर आप SC ST या फिज़िकली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में, जो कि बैचलर्स डिग्री होती है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि IIT JAM का एग्ज़ाम देने के लिए, उसके थ्रू एडमिशन लेने के लिए IITs या IISc में क्या हमें अपने 12th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वरी करता है। डिटेल में समझा देता हूं क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अब देखिए, जैसे कि 3 IITs हैं, ठीक है, IIT बॉम्बे, IIT इंदौर और IIT रोपड़। अगर आप इन तीनों IITs में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको MSc बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम ही मिलेगा। इंटीग्रेटेड PhD या डुअल डिग्री या जॉइंट MSc PhD प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे MSc बायोटेक्नोलॉजी मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो लास्ट ईयर तक का जो इन्फॉर्मेशन था वहाँ से दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। बट जो अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि IIT बॉम्बे, IIT इंदौर और IIT रोपड़ में आपको MSc बायोटेक्नोलॉजी मिलेगी, और वहाँ पे आप
आपके पास अगर 12th में मैथमेटिक्स नहीं है फिर भी आप एलिजिबल हैं IIT जैम का एग्ज़ाम दे के वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद हम आते हैं IIT कानपुर, IIT गांधीनगर और IIT पटना। इन तीनों IITs में आपको जॉइंट MSc PhD मिल जाएगी, जो कि वो लोग कराते हैं मॉलिकुलर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। लेकिन BSc है, बैचलर जिस भी सब्जेक्ट में है उसमें आपका इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए, मिनिमम 1 साल, मतलब 2 सेमेस्टर आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? या तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपने मिनिमम 2 सेमेस्टर पढ़ा हो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री में, ठीक है। और इसमें भी अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 12th में मैथमेटिक्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इन IITs में भी 12th में मैथमेटिक्स होना ज़रूरी नहीं है, ठीक। उसके बाद आते हैं IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में अगर आप MSc PhD ड्यूअल डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 12th में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। वरना अगर आप टॉप रैंकर्स भी हैं, आपके 1 से लेकर 10 तक रैंक भी आई है, तब भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा अगर आपके 12th में मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर MSc बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं IIT बॉम्बे में तो मैथमेटिक्स 12th में होना ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं IIT जैम के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये एग्ज़ाम 3 पार्ट्स में होता है, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, ठीक है। तो जो पार्ट A होता है वो होता है आपका 50 मार्क्स का, और इसमें आपके आते हैं टोटल 30 क्वेश्चंस, ठीक है। 30 क्वेश्चंस में जो पहले 10 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, राइट। तो 10 क्वेश्चन हो गया आपका 10 मार्क्स का, और जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 20 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हो गए? 40 मार्क्स के। तो टोटल पार्ट है आपका 50 मार्क्स का होता है, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं। तो पार्ट A में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी? अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपको 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, राइट। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपके 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट A होता है उसमें आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ जिसको आप बोलते हो, राइट। तो MCQ आपको पता है, आपको अच्छे से MCQ के बारे में। इसमें क्या होता है कि आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होता है, आपको वही चूज़ करना होता है, राइट। तो ये हो गया पार्ट A। इसके बाद चलता है पार्ट B पे। पार्ट B जो होता है वो होता है आपका मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है, उसी को चूज़ करना होता है। लेकिन जो मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है उसमें आपका ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन सही हो। उसमें 1, 2 भी सही हो सकते हैं, 1 भी सही हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं और 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आपको यही पहचानना है कि कितने ऑप्शन सही हैं, ठीक है। और अगर चारों सही है तो आपको चारों टिक करने होंगे, ठीक है। और अगर 2 सही है तो 2 टिक करने होंगे। आप बता दूं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस में, पार्ट B में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक पार्शियल मार्किंग भी नहीं होती। अब पार्शियल मार्किंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, और उसके 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन A भी सही है और ऑप्शन B भी सही है, C और D गलत है। आपने ऑप्शन A पे तो टिक कर दिया लेकिन आपने ऑप्शन B पे टिक नहीं किया। अब आप सोचेंगे कि आधा आंसर तो सही है तो आधा मार्क्स मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने सिर्फ एक ऑप्शन पे टिक किया है लेकिन दूसरे सही ऑप्शन पे टिक नहीं किया तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो ये था पार्ट B के बारे में, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये 20 मार्क्स का टोटल पार्ट होता है। उसके बाद आते हैं लास्ट पार्ट पे जो कि पार्ट C होता है। अब पार्ट C कैसा होता है? पार्ट C जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, NAT, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें आते हैं आपके टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पहले 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, राइट। तो कितने मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स का। और जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, सॉरी 2 मार्क का होता है। तो 10 × 2 तो 20 मार्क्स का हो गया। तो 20 + 10 30। तो ये सेक्शन 30 मार्क्स का होता है पार्ट C। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बताया, NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ये कैसा होता है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें आपको सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपका
वही आपको लिखना होगा। तो इसमें ज़्यादातर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो उसको आपको कैलकुलेट करके जितना भी आंसर आएगा, जैसे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन आया, एग्जांपल देता हूँ कि 4 + 5 कितना होता है, तो आपको पता है कि 4 + 5 9 होता है, राइट। तो आपको वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दिया होगा, वहाँ पे 9 लिखना होगा, ठीक है। तो आपने 9 लिख दिया। अगर आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका आंसर गलत है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात, ठीक है। अब चलते हैं हम कि इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म आ जाएगा अवेलेबल होगा इसकी वेबसाइट पे, वो है 10 सितंबर 2020। 10 सितंबर से आपके फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 15 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है। तो 15 अक्टूबर से पहले ही, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 10 सितंबर को ही भर के छुट्टी करो, ठीक है। उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा 14 फेब को, 14 फेब 2021, वैलेंटाइन डे वाले के दिन, ठीक है। तो वो दिन आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, बट कोई नहीं, एग्ज़ाम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा आपका 20 मार्च, एक महीने बाद आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा 20 मार्च 2021 को, राइट। तो ये हो गया इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से, कि जो रिजर्व कैटेगरीज है लाइक SC ST और फिजिकली एबल्ड, उनके लिए इसका जो फ़ीस है वो है 750 रुपीज़ एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और अगर आप 2 एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप एक साथ 2 एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे को बायोटेक का भी एग्ज़ाम देना है, मैं बायोटेक का भी दे सकता हूँ, मुझे केमिस्ट्री का भी देना है, ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री का भी दे सकता हूँ। लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये दोनों एग्ज़ाम्स अलग अलग सेशन में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेशन है, एक मॉर्निंग सेशन, एक इवनिंग सेशन, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम देने से, मतलब फॉर्म फिल करने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि जो भी आप फिल कर रहे हो ऑप्शंस, 2 सब्जेक्ट्स, दोनों का एग्ज़ाम 2 अलग सेशन में है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आप 2 एग्ज़ाम दे सकते हो IIT JAM के 2 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 750, 2 सब्जेक्ट्स का 1050 रुपीज़ है, राइट। उसके बाद बाकी जनरल OBC का एक सब्जेक्ट के लिए 1500 और 2 सब्जेक्ट के लिए 2100 रुपीज़ फ़ीस है। तो ये हो गई फ़ीस की बात, ठीक है। और सेशन मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट सेशन में जो होगा मॉर्निंग सेशन में, उसमें बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा। और सेकंड सेक्शन में होगा केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो आप देख लेना, आपको जो भी 2 एग्ज़ाम भरने हैं आप सेशन के अकॉर्डिंग फिल कर देना, ठीक है। तो ये था एग्ज़ाम के बारे में। और सबसे लास्ट में आपको मैं बता दूं कि आप जिस भी सिटी में रहते हैं, आप वहाँ पे ज़रूर देख लेना कि आपकी सिटी में सेंटर्स हैं या नहीं। तो ये सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे IIT JAM के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो आप इसमें से देख लीजिए कि यहाँ पे आपकी सिटी है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंटर फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज मैंने जितनी भी ज़रूरी जानकारी थी IIT JAM 2021 के बारे में, सारी जानकारी मिल गई हो। इसके बाद आपका अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। और इसके अलावा हम लोग एजुकेशनल वीडियोस भी बनाते हैं। अगर आप IIT JAM की, CSIR की या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या DBT या ICMR किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उनके लिए एजुकेशनल वीडियोस भी बनाते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन एजुकेशनल वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, पसंद आई या नहीं? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।